IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की तैयारियां, बिजली, पेट्रोल और कई अशिया महंगी होंगी। वफाकी हुकूमत ने प्रोग्राम ट्रैक पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया। मिनी बजट का मुसव्वदा हतमी मराहिल में दाखिल, इक़दामात का आगाज 1 फरवरी से मुतवक्के। IMF जायजा मिशन की आमद से कबल बेशतर शराइत पूरी कर दी जाएंगी। मिनी बजट में कई पुरताइश अशिया पर इजाफी ड्यूटी लगाने की तजवीज़। 70 अरब रुपए की अशिया पर टैक्स की छूट खत्म कर दी जाएगी। पेट्रोलियम लेवी 50% तक बढ़ाने की तवक्को। गैस के निर्ख 30 और बिजली निर्ख 25% तक बढ़ने का इम्कान। ये मुतफ़िक़ा तौर पर मुतालबा किया है स्टेशन से कि हमें वक्ती तौर पर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है, ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट शायद बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, तो वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। मौजूदा सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हमने कैप लगाया था कंट्री के मुफाद में, हुकूमत के मुफाद में, रुपये के मुफाद में, लो हमारे लिए नेगेटिव साबित हुआ है। तो अब हम इसको जो है पूरी स्टेशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। मुल्क में डॉलर रेट कैप खत्म, कीमत का तयन मार्केट खुद करेगी। डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने किया। चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं कि डॉलर की कीमत रोकने के लिए कैप लगाने का फैसला गलत साबित हुआ। कैप लगाने से डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और हवाला हुंडी का कारोबार बढ़ गया। एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर मौजूद नहीं है। तरसीलात 3 अरब से 2 अरब पर आ गई। सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा बोले कि डॉलर कैप गिरने से मार्केट में मसनूई तलब रही। लोग डॉलर खरीदकर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से बिला ताखीर नवा जायजा मुकम्मल करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी ली है वो निभाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को जल्द मुश्किलात से निकालेंगे। मुल्क की खातिर अशराफिया और अहले सरवत को भी कुर्बानी देनी होगी। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों को 7% चराए सूद पर 15 से 75 लाख रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने के बाद PTI कौमी असम्बली से भी मुकम्मल आउट। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अरकान को डिनोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल। 4 मराहिल में PTI के 123 अरकान और शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर किए गए। 2 अरकान के इस्तीफे छुट्टी की दरखास्त के बायस मंजूर न किए। कौमी असम्बली में PTI के सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। PTI का स्पीकर के इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। PTI अरकान सुप्रीम कोर्ट आए, चीफ जस्टिस से मिल ना पाए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का खुद भी PTI अरकान से मिलने से इनकार। तहरीक इंसाफ के 6 अरकान मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आमिर डोगर के मुताबिक कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ PTI का इलेक्शन कमीशन लाहौर ऑफिस के बाहर एहतजाज। हम्माद अजहर, शफकत महमूद, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमा शरीक हुए। यास्मीन राशिद बोली, रजीम चेंज के किरदार मुसल्लत किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का एक और मुतनाज़ा फैसला मंजूर नहीं। दूसरी जानिब PTI के मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ पिटीशन भी तैयार। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं लाहौर के अवाम ने करप्ट निगरां वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया। निगरां वज़ीर आला रजीम चेंज का असल किरदार है। यह शख्स PTI से बुग़्ज़ रखता है। मोहसिन नकवी का तकर्रर निगरां के गैर जानिबदारी के तसव्वुर के मुनाफी है। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात के खिलाफ आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का फैसला।
इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर से रब्ता करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंतखाबी मवाद, वोटर्स लिस्टें और पोलिंग स्टेशंस की तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग डे मुकर्रर होने के बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। पीटीआई ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी कहते हैं निगरान हुकूमत में लगने वाले कुछ दिन के लिए हैं, उनका पीछा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 25 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को तैनात कर दिया। असल चेहरे मोहसिन नकवी के पीछे छुपे हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट 3 दिन से बंद था, लेकिन इस्तीफों का नोटिफिकेशन आ गया। कौमी असम्बली में 40% नशस्तें खाली हो गईं। अदलिया किरदार अदा करे। हम्माद अजहर बोले जानिबदारी दिखाने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। शेख रशीद कहते हैं मोहसिन नकवी ने नैब से प्ली बार्गेन किया, उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG पुलिस उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की शिरकत। निगरान वजीर आला की इंतजामी अमूर, महंगाई और जराइम पर कंट्रोल के लिए इक़दाम की हिदायत। दूसरी जानब निगरान वजीर आला की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। मोहसिन नकवी से VC फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मुलाकात भी की। बिजली के बदतरीन ब्रेकडाउन पर वजीर आजम की कौम से माजरत। शहबाज शरीफ का बिजली के तात्तुल पर काबीना इजलास में इजहार बरहमी। आवाम की परेशानी का बायस बनने वालों का तयन करने की हिदायत। काबीना का बिजली के तात्तुल जैसे वाकयात रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का हुक्म। तवानाई की बचत की आदतें अपनाने के लिए पहली मुल्क गिर आगाही मुहिम की मंजूरी। दूसरी जानिब बदतरीन ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाल। आंख मचोली जारी रही। खुरम दस्तगीर कहते हैं जुमेरात तक बिजली की फराहमी मामूल पर आ जाएगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का सरकारी निर्खों पर गैस न मिलने पर 28 जनवरी से हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन के अहदेदार कहते हैं कि गरीब का ईंधन LPG नापैद हो गई। सरकारी कीमत 204 रुपए फी किलो है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में 300 रुपए किलो तक बिक रही है। सरकारी रेट पर गैस न दी गई तो मुल्क भर में हड़ताल करेंगे। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी भी मुतासर। पेशावर और दीगर शहरों में कई पेट्रोल पंप बंद। जो पंप खुले हैं उन पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लगी रहीं। दूसरी जानिब PSO ने मुल्क में फ्यूल की फराहमी में कमी की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। कहा मुल्क भर में फर्नेस ऑयल, पेट्रोल और LNG की बिला तात्तुल फराहमी जारी है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आटे का बहरान बरकरार। सस्ते आटे के हर पॉइंट पर लंबी कतार। तवील लाइनों में लगने पर मजबूर शहरी हो गए खार। खुशाब में सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरों की कतारें लगी रहीं। जेकबाबाद में महकमा खुराक ने गंदम से लदा ट्रक तहवील में ले लिया। साबिक वजीर आला परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और साबिक MPs की मुलाकात। पंजाब में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा पंजाब में निगरान सेटअप की तरफ से मुतनाज़ तरीन अफसरों को तैनात किया जा रहा है। लोगों को गिरफ्तार करने और घरों से उठाने का सिलसिला शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से शफाफ इलेक्शन के लिए जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नबासी के खिलाफ LNG रेफरेंस एहतसाब अदालत ने अदालती दायरा इख्तियार से मुताल्लिक मजीद दलाइल तलब कर लिए। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पार्कलेन रेफरेंस को भी तरमीमी एक्ट के तहत नैब कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हतमी नताइज मुरत्तब। पीपल्स पार्टी 91 नशस्तों के साथ सबसे आगे। जमात इस्लामी की 85 और PTI की 42 नशस्तें।
नून लीग की 7, JUI की 2 और तहरीक लब्बैक की 1 नशिस्त। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 6 नशिस्तों के नताइज का इजरा अभी बाकी है। MQM राब्ता कमेटी का बहादुराबाद में इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत इजलास में मुतनाज़ा बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ मुनज़्ज़म राब्ता अवाम मुहिम शुरू करने का फैसला। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का तंजीमी ढांचा मजबूत बनाने पर गौर किया गया। सिंध में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, उम्र की हद में 15 साल की रियायत। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्र की हद में रियायत का इतलाक 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2024 तक होगा। ये रियायत आला सरकारी ओहदों के मुकाबले के इम्तिहान और पुलिस पर लागू नहीं होगी। लाहौर और गिरदोनवा में बूंदाबांदी। नथिया गली और अयूबिया में 2 रोज के वक्फे के बाद बर्फबारी फिर शुरू। ठंडियानी में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में कई राब्ता सड़कें बंद। जिला तीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहों ने हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए सियाहती मकामात का रुख कर लिया। न रह सके।